तो मेरा सवाल यह है कि राम मंदिर को ज्यादा देकर लोग वोट करेंगे या फिर महंगाई या बेरोजगारी को लेकर लोग वोट करेंगे बनेगा। पर आप तो इस तरीके से दिखा रहे हैं ना कि मोदी जी ने मंदिर बनवाया। हाँ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो पहले ये कह रहे हैं मंदिर खाना नहीं रहता, मंदिर का निर्माण होगा, वहाँ पे कितने सारे इंजीनियर काम कर रहे हैं। ये है कि जहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनकी जगह पर भी मंदिर बनवा दिए गए। राम मंदिर भगवान जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान में कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है और कोई महंगाई नहीं है। महंगाई है ही नहीं है। आप अच्छे काम गिनवाइए, बढ़िया काम गिनवाइए। हाँ, बताओ किन कामों पे ज्यादा चाहिए? एक मिनट रुको। मेरी बात सुनो, हाँ। 3 तलाक हटवाया हाँ। है। आपका नाम क्या? मेरा हरविलास। आप सीधे तौर पर 3 तलाक से क्या फायदा? अच्छा 370 हटवाई, 500 साल से इंतजार करा था और एका किसी ने राम मंदिर नहीं बनवा पाया। ऐसा योगी मोदी आ गए तो राम मंदिर बन गया, बापी मंदिर। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहोगे फिर? उनका डिसीजन कुछ नहीं है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को जब एका जब नीचे वाले करेंगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट चलेगा। कोर्ट सरकार के हिसाब से चलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये क्या कहते हैं, देश विरोधी है। देश विरोधी? हाँ, इन्हें तो देश में रहने का अधिकार नहीं है। देश में अधिकार नहीं है रहने का इनको। जैसे अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है और सारे न्यूज चैनल पर भी दिखाया जा रहा है, राम मंदिर। आपकी कविता की शुरुआत भी राम मंदिर से ही थी, ठीक है? तो मेरा सवाल यह है कि राम मंदिर को ज्यादा देकर लोग वोट करेंगे या फिर महंगाई या बेरोजगारी को लेकर लोग वोट करेंगे? राम मंदिर नहीं, बात तो राम मंदिर को लेकर नहीं, बात राम मंदिर को नहीं लेकर, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक आस्था बनी हुई है। भाई भारतवर्ष के अंदर जितने भी समाज सुधारक हुए, जिन्होंने बेसहारा इंसान को इंसानियत के दर्जे पर लाने के लिए उचित कदम उठाए, भाई वो तो जो आगे आएगा ही आएगा। बाकी जो है जितने भी सब जो है ये धर्म स्थल बने हुए हैं, ये सब हमारे लिए मान्य हैं कि सबके लिए वो परमात्मा बैठा हुआ, खुदा बैठा हुआ है, सब एक ही चीज़ है उसमें। कोई सा भी धर्म हो, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। पर बात यह है कि योगी जी मोदी जी काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर आदमी एक दूसरे के लिए अच्छा तो नहीं बनेगा। पर आप तो इस तरीके से दिखा रहे हैं ना कि मोदी जी ने मंदिर बनवाया। हाँ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो। अरे तो कांग्रेस भी भाई बीजेपी ने मतलब सहयोग दिया ना, बीजेपी ने मतलब जो ऐसा वो बनवाया है तो बीजेपी ने सहयोग लगाया ना, सब कुछ करा है भाई, सारी चीजें। कोई विपक्ष का ये थोड़ी कह रहा है कि नहीं बनना चाहिए। नहीं, वो सब चाहते हैं, सब चाह रहे हैं, मतलब सब चाह रहे हैं। फिर कौन सी दिक्कत? कुछ नहीं है, मतलब पहले सब कुछ हो रहा है। पहले राहुल गांधी ने कभी भी इसके ऊपर प्रस्ताव नहीं लाया कोर्ट में, अखिलेश यादव ने कभी किसी चीज का प्रस्ताव नहीं लाया कोर्ट में। जब से मोदी की सरकार बनी है तभी के बाद ये राम मंदिर का प्रस्ताव पास हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले कोई भी सरकार, 150 साल हो गए राम मंदिर के खिलाफ सभी लड़े जा रहे हैं, एक से एक लोग। वो तो कोर्ट में केस चल रहा था। हाँ, तो अभी तक कोई भी सरकार प्रस्ताव लेकर नहीं गई थी ना सुप्रीम कोर्ट में। जब योगी जी लेकर गए, मोदी जी लेकर गए, तभी जाके ये प्रस्ताव पास हुआ है। वहाँ पे सबूत मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, उसी के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राम मंदिर वहाँ पे पहले से स्थित था, वहाँ पे मूर्तियाँ मिली गई है, वहाँ पे सब कुछ उपस्थित था, तभी जाकर राम मंदिर का प्रस्ताव पास किया गया। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है ना? सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन ले जाने वाला तो मोदी था ना, ले जाने वाला तो योगी था। अभी तक आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि न योगी जी बनवाए ना मोदी जी बनवाए, वो तो भाई पब्लिक के जनते से पैसे से बनी है। वो कौन सा अपने घर के पैसे से दिए हैं? प्रस्ताव तो कोर्ट दिया, इनने केस लड़ा, प्रस्ताव तो दिया कोर्ट ने भाई। नहीं, वो तो आने था, विपक्ष भी तैयार था। कांग्रेस ने केस क्यों भाई काहे मंदिर हमें खाना दे रहा है, तुम अपने घर में बना लो, मेरे घर में है। ये कह रहे मंदिर खाना नहीं दे रहा है, पूजा कर रही, देखो मेरे घर में, देखो ठीक है, आपकी आस्था आपके साथ है। मेरे घर में है। नहीं, ये कह रहे मंदिर खाना नहीं रहता, मंदिर का निर्माण होगा, वहाँ पे कितने सारे इंजीनियर काम कर रहे हैं, कितने सारे माइल वाले काम कर रहे हैं, पत्थर जो कारीगर होते हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, फूलमाला बीची जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन आएगी, एयरपोर्ट से लोग बाग आएंगे, देश विदेश से लोग बाग आएंगे राम मंदिर के पास, तो अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई अर्थव्यवस्था काम नहीं करती है, सारी अर्थव्यवस्था तो राम मंदिर के पास मतलब ये है कि जहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनकी जगह पर भी मंदिर बनवा दिए गए। राम मंदिर का जहाँ स्थान है वहीं बनेगा, और जहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनती हैं वहीं पे फैक्ट्री रहेगी। राम मंदिर का बनने से कोई भी अर्थव्यवस्था में फर्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर से बढ़ोतरी होगी उसमें, क्योंकि फूलमाला वाले लोग, सारे लोग वहीं पे काम करेंगे, कितने सारे इंजीनियर काम कर रहे हैं वहाँ पे राम मंदिर में। तो फिर राम मंदिर के पास तो सारी अर्थव्यवस्था घूम रही है। ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर से कुछ फायदा नहीं होगा। अकेले चिल्लाने से कुछ होगा भाई साहब? अकेले चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए, सही हो रहा है सब कुछ? ये सही हो रहा है। हाँ, एकदम सही हो रहा है, एकदम राइट हो रहा है भाई साहब। अच्छा, हाँ, बीजेपी सरकार एकदम सही है, अपनी काम कर रही है, उसको काम करना चाहिए। हमको 21 तारीख तक इंतजार है। और बात का 22 जनवरी हो रहा है। हाँ, 22 जनवरी का राम जन्मभूमि का एकदम शुभ कार्य हो रहा है। हम बोलेंगे भगवान जय श्री राम, जय श्री राम।
भैया योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, ईमानदार है। ऐसे में बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर रहा है। देश सबसे कोई महंगाई नहीं है हिंदुस्तान में, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है, और कोई महंगाई नहीं है। महंगाई है ही नहीं तो है। इतने लोग जो कह रहे हैं महंगाई अरे है, तो ये तो महंगाई क्या की महंगाई है, हर चीज सस्ती है। और 70 रुपए पेट्रोल था तो महंगाई लगती थी, अब 100 रुपए पेट्रोल महंगाई नहीं लगती। अब वो नहीं बढ़ाया क्या उसका बजट? किसने बढ़ाया फिर? मतलब मेरी बात सुनो, महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह भी तो बढ़ी है लोगों ने की। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में, दिल्ली में भी हाँ, तब खत्म होगा मामला। केजरीवाल बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है केजरीवाल तो चोर है। केजरीवाल चोर है, बीजेपी सरकार आनी चाहिए भैया, दिल्ली मेरे में। कोई विकास नहीं हुआ दिल्ली में। आइए, यह कहा दिल्ली में है सरकार, मोहल्ला क्लिनिक और जितने स्कूल उन्होंने बनवाए हैं दिखाते हैं। योगी मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं और यही सरकार होनी अच्छा चाहिए। ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं आप अच्छे काम गिनवाइए, बढ़िया काम गिनवाइए। हाँ बताओ, किन कामों पे ज्यादा अच्छे हैं? एक मिनट रुक जाओ। मेरी बात सुनो, हाँ। 3 तलाक हटवाया हाँ। है, आपका नाम क्या है? मेरा हरविलास। आप सीधे तौर पर 3 तलाक से क्या फायदा? अच्छा 370 हटवाई। नहीं, आपको 3 तलाक आपने पहला इससे ये फायदा है कि लिए इज्जत ली और दूसरा ब्याह कर लिया। आई समझ, आपका क्या फायदा हुआ? हमारा फायदा, अरे दूसरे समुदाय ये बेटी सबका फायदा है, माँ बहनों को फायदा हुआ है, सबका हुआ है, माँ बहनों को फायदा हुआ है, क्या फायदा? ये फायदा हुआ है। छोड़ देता था बिना हाँ, बिना वजह से छोड़ देता था। एक विधायक हो गया, लाल बत्ती लेके पूरा कुनबा घूमता था, पूरे रिश्तेदार घूमते थे, वो खत्म कर दिया। अच्छा, अब लाल बत्ती में कोई नहीं घूमता है? मतलब एक आदमी जो जिसके लिए अलाउ है वही घूमेगा। हाँ। पहले है का पूरा खानदान घूमता था, बाद। अच्छा, आइए, अब है का योगी मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं जनता के लिए, एक नंबर। चलिए एक तो ये हाँ। 3 तलाक का हो गया, अच्छा, और 370 हटा दी थी, अच्छा उसमें बहुत बढ़िया काम करा। 2 हो गए। 370 हटा दी, वहाँ का रामराज हो गया। अच्छा, वो रामराज हो गया। हाँ, रामराज नहीं, रोज मर रहे थे जवान हमारे। वहाँ पर देश का यहाँ नहीं है रामराज। है, यहाँ तो है ही है, यहाँ तो है ही है, माहौर हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, राम मंदिर बनवा दिया, 500 साल से इंतजार करा था, पीछे हो जाओ बेटा थोड़ा। 500 साल से इंतजार करा था और एका किसी ने राम मंदिर नहीं बनवा पाया। अच्छा, ऐसे योगी मोदी आ गए तो राम मंदिर बन गया, भव्य मंदिर। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहोगे फिर? क्या? उनका डिसीजन कुछ नहीं है कैसे? सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट को जब है का, जब नीचे वाले करेंगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट चलेगा। कोर्ट सरकार के हिसाब से चलता है। सरकार के हिसाब से नहीं, जब जिनकी सरकार है यूपी में वो आने नहीं देते। मुलायम सिंह ने 100-200 मरवा दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि वो जो है संविधान की सुरक्षा करते हुए गोली। स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये क्या कहते हैं, देश विरोधी है। देश विरोधी? हाँ, इन्हें तो देश में रहने का अधिकार नहीं है। देश में अधिकार नहीं है रहने का इनको। ऐसे आदमी को क्या अधिकार है? वहीं को खाओ और वहीं बजा रहे थे। समाजवादी पार्टी के खरीदे हुए गुंडे हैं वो तो। पहले बीजेपी में थे तो सही थे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब सही काम करेंगे तो सही थे। अब जब चोर आएंगे, तुम पहले शरीफ थे, अब चोर आएंगे तो चोरी तो बोलोगे। बीजेपी में सही थे? बीजेपी में भी सही थे, सब लोग सही होते हैं, तभी तो भाग के गए वहाँ से। अच्छा, यहाँ से जो भ्रष्टाचारी हैं वो अगर बीजेपी में चले गए तो वो सही हो गए? भ्रष्टाचारियों को हम जगह ही नहीं देते, भगा देते हैं। किसे नहीं दिए बताइए? बताइए कौन सा बीजेपी में भ्रष्टाचारी है? कितने नेताओं को गिनाइए? अरे अगर जो जिसने भ्रष्टाचार किया, बीजेपी कभी उसका साथ नहीं देती, वो सीधा ही उसको पार्टी से तुरंत निकाल देती है। ब्रजभूषण का नाम सुना है? हाँ, ब्रजभूषण हमने सुना है। सही है वो सही है क्या? वो जो गलत करेगा वो उसका वो पार्टी तुरंत यार एक बार बताओ। अभी भी सांसद बने हुए हैं, इतने गंभीर आरोप के बाद यार ये दो लगी बात नहीं है। एक बात बताइए, आप अरे सुन ले पहले, हमने आपको किसी काम की जिम्मेदारी दी, आप सही तरह से निर्वाह कर रहे हैं उस काम का तो ठीक है, नहीं करोगे तो आपको जो औरों के साथ होता है वो आपके साथ होगा, इसमें कौन सी बात है? अभी एक मिनट, आपने कहा कि बीजेपी नहीं साथ देती भ्रष्टाचारियों का। नहीं देती। हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस के नेता थे, ठीक है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और जब ये कांग्रेस में थे तो ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही थी। बीजेपी ने अपने साथ लेके ही मुख्यमंत्री बना दिया। कहाँ गई ईडी की कार्रवाई? भाई साहब, वो उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना वहाँ, जब उस पर कार्रवाई हो रही थी। अब हमें जो आदमी सही लगा, किसी कारण सही हो गए। नहीं, किसी कारण से
किसी कारण से उनको वो निकाल लिया गया उनको पार्टी से, तो जो सही आदमी है उसको तो हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आना चाहो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आना चाहो आपका मोस्ट वेलकम है।